देखो, जब भी तुम किसी एक चीज को हाँ कहते हो तो तुम दूसरी चीज को ना कहते हो। फॉर एग्जाम्पल, कल का तुम्हारा एग्जाम है और आज तुम पबजी को हाँ कहते हो तो इसका मतलब है तुम अपने मार्क्स को ना कह रहे हो। इसी तरह अपनी सहेली के इंसिस्ट करने पर मोमोज को हाँ कहने का मतलब है अपने फिटनेस गोल्स की कमिटमेंट को ना कहना। इसलिए किसी भी चीज को हाँ कहने से पहले ये अच्छे से सोच लेना कि ये तुम्हारी लॉन्ग टर्म वैल्यूज को किस तरह अफेक्ट करेगा, और अगर जरूरत पड़े तो ना कहने से तिनका भर भी मत हिचकिचाना। बंद मुंह की मछली कभी कांटे में नहीं फंसती, इसलिए लोगों को अपने प्लान्स बताना बंद करो, बिकॉज सीक्रेसी इज पावर। और ये है सीक्रेट नंबर 2 ऑफ 41 डार्क सीक्रेट्स। देखो, जब तुम अपने प्लान्स लोगों को बताते हो तो ये दो चीजें होती है। फर्स्ट, आपका ब्रेन ये एज्यूम कर लेता है कि ये चीज पहले ही हो चुकी है, इससे तुम मोटिवेशन लूज करने लगते हो। सेकंड, सोसाइटी और लोग, खासकर तुम्हारे अपने, तुम्हें नीचे गिराने की पूरी कोशिश करते हैं। इसलिए स्टे प्राइवेट, स्टे सेफ। ज्यादातर पावरफुल लोग खुद के पैर पर कुल्हाड़ी सिर्फ कुछ ही चीजों की वजह से मारते हैं। उनमें से एक है टेम्परेरी इमोशंस पर परमानेंट डिसीजंस लेना। खुशी में प्रॉमिस करना, गुस्से में रिप्लाई करना और दुख में डिसाइड करना। इन 3 चीजों ने हिस्ट्री में अच्छों को बर्बाद किया है। इसलिए डिसीजन सिर्फ अपने नॉर्मल मेंटल स्टेट में लो, और अगर आपका डिसीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसे लिख के और पूरी कैलकुलेशन करके लो। सब कुछ जानने के बावजूद भी हम चीजों को टालते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं, और इन सब के पीछे सिर्फ एक ही चीज है, ट्रैप ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। अगर तुम्हें बहुत जोरों की भूख में 2 ऑप्शन दिए जाए, फर्स्ट शाही पनीर 2 घंटे बाद एंड सेकंड दाल रोटी अभी, तो हम सेकंड वाला ऑप्शन चूज करेंगे, क्योंकि हमारी माइंड को अभी संतुष्टि चाहिए, इसको फ्यूचर से कोई मतलब नहीं है। दिस इज द रीजन कि हम हार्ड वर्क की जगह मोबाइल और टीवी चूज करते हैं। अब इस ट्रैप से बाहर निकलने के लिए अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को प्रायोरिटी दो और अपनी सक्सेस को इमेजिन करते रहो। याद है वो बंदा जिस पर कभी तुमने पूरा भरोसा करके एक काम सौंपा था और उसने एनटीए की तरह तुम्हारे मुंह पे तमाचा मार दिया और तुम्हारी उम्मीदें धरी की धरी रह गई। इसलिए स्टॉप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। देखो, एग्जाम्स में 5-10 नंबर की चीटिंग एक्सपेक्ट करना ठीक है, लेकिन 100 नंबर की चीटिंग की एक्सपेक्टेशन बेवकूफी है। इसलिए अपनी जिंदगी में या तो एक्सपेक्टेशन मत रखो, और अगर रखो तो रियलिस्टिक रखो, क्योंकि सिर्फ एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी जिंदगी पलट सकती है। अगर आपकी जड़ें गहरी हैं तो आपको हवाओं से डरने की कोई जरूरत नहीं है। सो मेक योर रूट्स स्ट्रॉन्ग। जब जंगल में सूखा पड़ता है तो जानवर दूसरे इलाकों में चले जाते हैं, इसके बावजूद भी शेरों का झुंड जिंदा रहता है और फलता फूलता भी है, उनके सोशल स्ट्रक्चर, इफेक्टिव लीडरशिप और एनवायरमेंटल नॉलेज के कारण। तो अगर आपको भी अपनी रूट्स स्ट्रॉन्ग बनानी है और अनशेकेबल बनना है तो आपको इमोशनल इंटेलिजेंस, सेल्फ डिसिप्लिन, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी जैसी स्किल्स का मास्टर बनना पड़ेगा। शादियों में कूल दिखने के चक्कर में तुम्हारा जो दोस्त वेट करके बिल्कुल आखिर में खाना खाता है, उसको सिर्फ आधा खाना मिलता है और वो भी ठंडा। इसलिए स्टॉप वेटिंग एंड स्टार्ट एक्टिंग। गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। ये चीज बकवास है। हाँ, माना ये चीज पेशेंस के बारे में है, लेकिन लोग ये सोचते हैं कि अगर हम सिर्फ वेट करेंगे तो हमारे रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आएंगे, जो कि एक ट्रैप है। इसलिए वेट करना बंद करो और एक्शन लेना शुरू करो, क्योंकि वेट करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। तुम कभी परफेक्ट ड्राइवर बन के गाड़ी नहीं चला सकते, क्योंकि एक परफेक्ट ड्राइवर बनने के लिए ही गाड़ी चलानी पड़ती है। ये सेम चीज आपकी लाइफ में भी अप्लाई होती है। इसलिए फर्स्ट स्टार्ट देन रिफाइन। देखो, हम कुछ करने का सोचते हैं, लेकिन फिर परफेक्शन के चक्कर में हम ओवरथिंक करते हैं और प्लान कर लेते हैं, लेकिन फिर घंटा कुछ भी नहीं करते। तो तुम्हें बता दो कि सक्सेस का रोड परफेक्शन से नहीं बल्कि प्रोग्रेस से बनाया जाता है। इसलिए तुम सिर्फ प्लान बनाओ और एक्शन लो, फिर चाहे वो इम्परफेक्ट ही क्यों ना हो। जब तक हमारी आर्मी अंदर से स्ट्रॉन्ग है तो सामने चाहे कितना ही बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, वो हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। अब यहाँ पर आर्मी तुम हो, इसलिए कॉन्क्वर योर इनर फियर्स। देखो, तुम्हारे 2 दुश्मन हैं। फर्स्ट, कुछ लोग जो कि तुम्हारे लिए जरूरी है क्योंकि उनकी एग्जिस्टेंस से तुम्हें कंटिन्यूअसली मोटिवेशन मिलता है। एंड सेकंड, तुम्हारे अंदर, जैसे फियर, सेल्फ डाउट और इनसिक्योरिटीज। और यही तुम्हारे असली दुश्मन है, क्योंकि ये तुम्हें पीछे धकेलते हैं। और जब तुम अपने अंदर के दुश्मनों से जीत जाओगे तो इस दुनिया की सारी एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स अपनी पावर खो देगी। कुत्तों के साथ रहकर जंगल का राजा भी कुत्ता बन जाता है। इसलिए चेंज योर सराउंडिंग। देखो, लॉ ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी सर्कल में मूव करती है, और जब भी तुम किसी के साथ होते हो तो तुम उनके साथ एनर्जेटिक कनेक्शंस बनाते हो, और बिना पता चले तुम उनके बिलीफ्स और थिंकिंग को एब्जॉर्ब करने लगते हो। इसलिए अपने एनर्जेटिक कनेक्शंस को कंट्रोल करो और मनहूस, छपरी और नल्ले लोगों के साथ मत रहो।
अगर तुम किसी प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो तो फिर कंप्लेनिंग क्यों, और अगर तुम किसी प्रॉब्लम को फिक्स नहीं कर सकते तो भी कंप्लेनिंग क्यों। इसलिए स्टॉप कंप्लेनिंग। सोचो तुम एक ट्रैफिक जैम में फंसे हो और फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो। अब यहाँ पर लोगों को गालियां देने से जाम खत्म नहीं होगा, इसलिए सिचुएशन को एक्सेप्ट करो और अपने टाइम का सही यूज करते हुए या तो कोई पॉडकास्ट या ऑडियो बुक सुन लो या फिर अपने किसी दोस्त को कॉल कर लो। इसलिए जब भी तुम किसी प्रॉब्लम में हो तो अपने आप से सिर्फ एक ही चीज पूछो, क्या मैं इसे फिक्स कर सकता हूँ? अगर हाँ तो फिर कंप्लेन करना बंद करो और एक्शन लेना शुरू करो, और अगर नहीं तो भी कंप्लेन करना बंद करो और वो करना शुरू करो जिसे तुम कंट्रोल कर सकते हो और जिससे तुम्हें बेनिफिट मिल सकता है। तुम्हारे 50% डाउनफॉल्स का कारण तुम्हारे नहीं बल्कि दूसरों के इमोशंस हैं, जैसे झूठी स्माइल्स और फालतू की कस्में। इसीलिए आता है द इमोशनल मास्टरी। ज्यादातर लोग खुद के इमोशंस तो कंट्रोल कर लेते हैं लेकिन वो दूसरों के इमोशंस से बड़े इजीली मैनिपुलेट हो जाते हैं। इसलिए किसी भी सिचुएशन में इमोशनली रिएक्ट मत करो, हमेशा काम रहो और दूसरों के लिए क्लियर बाउंड्री सेट करो कि किससे कौन सा बिहेवियर एक्सेप्टेबल है। बिन बुलाए मेहमान और बिना मांगी एडवाइस की कोई इज्जत नहीं करता, इसलिए स्टॉप गिविंग एडवाइसेस। सोचो तुम कहीं पर खड़े होकर चॉकलेट खा रहे हो और रैंडमली एक अंकल आता है और आपसे कहता है बेटा इसे मत खाओ, इससे डायबिटीज होती है। तो नो डाउट आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे और मनी मनु से खूब गालियां दोगे। इसलिए नो मैटर कोई अपनी लाइफ में कितना ही बड़ा या इंपॉर्टेंट डिसीजन क्यों ना ले रहा हो, अगर आपसे कुछ नहीं पूछा जाता तो चुप रहो, क्योंकि समटाइम्स नो एडवाइस इज द बेस्ट एडवाइस। सिर्फ एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट एक ऑल टाइम ग्रेटेस्ट लीडर का पूरा कैरियर खा सकती है, क्योंकि पीपल ओनली सी नेगेटिविटी। तुम्हारे आसपास के ज्यादातर लोग वो 99 टाइम्स याद नहीं रखेंगे जब तुमने उनकी हेल्प की, लेकिन वो एक टाइम मरते दम तक याद रखेंगे जब तुमने किसी कारण से उनकी हेल्प नहीं की। इसलिए ऐसी चीप सोल्स के बारे में सोचकर अपनी मेंटल पीस का कबाड़ बनाना बंद करो, क्योंकि वो तो तुम्हारी सोच में भी आना डिजर्व नहीं करते। जिस तरह गली क्रिकेट तो कोई भी खेल सकता है, लेकिन अगर वर्ल्ड कप खेलना है तो नेक्स्ट लेवल की स्किल्स चाहिए। इसी तरह तुम्हारी लाइफ का हर नेक्स्ट लेवल तुम्हारे डिफरेंट वर्जन की डिमांड करता है। अगर बॉडी बनानी है तो स्ट्रिक्ट डाइट और वर्कआउट वाला वर्जन चाहिए। अगर कोई एग्जाम क्रैक करना है तो नेक्स्ट लेवल स्टडी वाला वर्जन चाहिए, और अगर सक्सेसफुल बनना है तो डिसिप्लिन वर्जन चाहिए। इसलिए हर चीज के लिए दुनिया, सिचुएशन और लोगों को गाली देना बंद करो और खुद को अपग्रेड और चेंज करना शुरू करो, क्योंकि चेंज इज द लॉ ऑफ यूनिवर्स। भेड़ों के झुंड को एक भेड़ इंस्पायर नहीं कर सकती, इसके लिए शेर चाहिए। इसीलिए अगर आपको दुनिया को इंस्पायर करना है तो आपको दुनिया से थोड़ा हटकर चलना पड़ेगा। अगर आपको कॉमन रहना है तो जो सब कर रहे हैं वो करो। अगर टॉप 50% में रहना है तो बाकी 50% से अलग हो जाओ। अगर टॉप 10% में रहना है तो बाकी 90% से अलग हो जाओ, और अगर टॉप 1% में रहना है तो बाकी 99% से अलग हो जाओ। अब ये डिसाइड करो कि आपको टॉप कितने परसेंट में रहना है, और फिर बचे हुए लोगों की तरह जीना छोड़ दो और उनकी तरह जीना शुरू करो जो आपकी कैटेगरी में है। पैसे उधार देते वक्त अगर आपको सामने वाले पर 1% भी सस्पेंस आ जाए तो आप तुरंत मना कर देते हो, लेकिन टाइम जिसमें 100% श्योरिटी है कि ये कभी वापस नहीं आएगा तो उसे वेस्ट क्यों करते हो। रोज रात को अकेले बैठो और सोचो कि वो कौन कौन सी चीजें और लोग हैं जो आपका टाइम वेस्ट करते हैं, फिर बेशरम बनो और उनसे दूर हो जाओ, क्योंकि टाइम इज मनी, टाइम इज पावर एंड टाइम इज गॉड। और जब भी हम किसी को अपना टाइम देते हैं तो हम उसको अपनी लाइफ का वो हिस्सा दे रहे हैं जो हम कभी भी वापस नहीं ले पाएंगे। थिंक अबाउट दैट। क्या एक पेशेंट के सामने सिर्फ दवाई रखने से वो ठीक हो जाता है? ऑब्वियसली नहीं, इसके लिए उसे खाना पड़ता है। इसीलिए सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेने से तुम ग्रो नहीं होगे, यू हैव टू टेक एक्शन। देखो फर्क सिर्फ इतना सा है कि एक पावरफुल इंसान इन्फॉर्मेशन लेके एक्शन लेता है, वहीं पर एक नॉर्मल इंसान सिर्फ ज्ञान लेता है और लेता ही रहता है, उसका एक्शन से कोई लेना देना नहीं। इसलिए इन्फॉर्मेशन ओवरलोड करके अपने दिमाग का दही मत करो और एक्शन लेना शुरू करो, क्योंकि सिर्फ ट्यूटोरियल्स देख के कोई कोडिंग का मास्टर नहीं बनता। हमारी लाइफ में चाहे कैसी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, अपने दोस्त के साथ बातें करने से सब सॉर्टेड हो जाता है, लेकिन वो दोस्त आपकी लाइफ के हर फेज में आपके साथ नहीं होगा। इसलिए टॉक टू योरसेल्फ। देखो हमारी लगभग सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमारे माइंड में पहले से ही होता है, बस उसे सामने लाने के लिए हमें कोई बात करने वाला चाहिए, फिर चाहे वो कोई और हो या आप खुद। इसीलिए आपकी लाइफ में चाहे कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, बस अकेले बैठ के खुद से बातें करो और आपको अपने आप रास्ता दिख जाएगा। सोचो आप किसी ट्रिप पर जा रहे हो और कहीं पर रोड बंद है, तो क्या आप अपनी ट्रिप कैंसिल कर दोगे? ऑब्वियसली नहीं, आप तो बस कोई दूसरा रास्ता निकाल लोगे। इसी तरह अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स के साथ भी डील करो। देखो जब चीजें प्लान के हिसाब से नहीं चलती तो हम अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ और हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये सब करने के बजाय अपना उस सिचुएशन की ओर रेस्पॉन्स और अपनी नेक्स्ट मूव को कंट्रोल करो, क्योंकि सिर्फ यही दो चीजें आपके हाथ में है। फीलिंग्स टूरिस्ट की तरह होती है, अच्छी हो या बुरी इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो बस आती जाती रहनी चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब वो हमारे
अंदर बैठ जाती है। अगर हमेशा दुखी रहोगे तो जिंदगी के मजे नहीं ले पाओगे, अगर हमेशा खुश रहोगे तो स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाओगे, हमेशा स्ट्रेस्ड रहोगे तो आपकी मेंटल हेल्थ खराब रहेगी, और अगर कभी प्रेशर के अंडर नहीं आओगे तो आप अपना असली पोटेंशियल नहीं रियलाइज कर पाओगे। इसीलिए कभी किसी फीलिंग को अपने ऊपर हावी मत होने दो और हमेशा चिल रहो, क्योंकि लाइफ में हर चीज का बैलेंस जरूरी है। देखो, अगर आपने मैथ में किसी टॉपिक के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया तो आप उस टॉपिक की किसी भी प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हो। ये सेम चीज आपकी लाइफ में भी है, इसीलिए अपनी लाइफ के कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रखो। देखो, हमारी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन, स्ट्रेस और एंग्जाइटी तब आती है जब हमें यही ना पता हो कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। इसीलिए अपनी लाइफ के कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, और जो भी आप करो उसके पीछे या तो कोई पर्पस या कोई स्ट्रॉन्ग रीजन जरूर होना चाहिए। ये पता होने के बावजूद कि सेल्फ डिसिप्लिन के बिना सक्सेस मिलना इम्पॉसिबल है। हमारे आसपास 90% लोग अनडिसिप्लिन्ड हैं, इसीलिए बताता हूँ द सीक्रेट सोर्स ऑफ डिसिप्लिन। देखो, डिसिप्लिन लाइफ को शुरू करने के बाद हम बहुत सारे चैलेंजेस और अकेलेपन का सामना करते हैं, और इस चीज के कारण हम बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। अब जब भी आपकी लाइफ में ऐसा टाइम आए तो 15 मिनट के लिए अकेले बैठो और वो हर एक रीजन याद करो जिसके कारण आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, और आपको इसे कंप्लीट करना ही पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि ये काम करेगा तो आपको अपॉर्चुनिटीज दिखेगी, और अगर आपको लगता है कि ये काम नहीं करेगा तो आपको रुकावटें दिखेंगी। इसलिए बिलीव इन योरसेल्फ। एक बहुत ही पावरफुल कोट है कि अगर आप सोचते हो कि आप कर सकते हो तो आप सही हो, और अगर आप सोचते हो कि आप नहीं कर सकते तो भी आप सही हो। इसीलिए अगर आप कुछ कर रहे हो तो उसमें पूरा भरोसा करो, क्योंकि सक्सेस और फेलियर के बीच सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस होता है, और वो है माइंडसेट। जब बात दोस्तों के साथ पार्टी करने की होती है तो तुम्हारे पास 0 रुपीज होते हुए भी तुम सब कुछ एडजस्ट कर लेते हो, लेकिन जब बात गोल्स पर आती है तो तुम्हारे पास बेसिक चीजें नहीं है। इसलिए स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। जिम जाने के लिए पैसे नहीं है तो सेल्फ वेट की एक्सरसाइज करो, अगर वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए माइक नहीं है तो मोबाइल का यूज करो, और अगर अभी कोचिंग जाने के लिए पैसे नहीं है तो यूट्यूब का यूज करो। देखो, सेना का हर वॉरियर राजा के महल में पैदा नहीं होता, इसलिए स्टार्ट वेयर यू आर, यूज व्हाट यू हैव एंड डू व्हाट यू कैन। जितने ज्यादा मुक्के आपके चेहरे पे लगेंगे उतनी ही स्ट्रोंग आपकी जो होगी। इसी तरह आपको ज्यादा सक्सीड होने के लिए ज्यादा फेल होना होगा। ये है द फेलियर पैराडॉक्स। देखो, हमारी ग्रोथ के ग्रेटेस्ट मूवमेंट्स अक्सर सीधे हमारी ग्रेटेस्ट फेलियर से आते हैं, इसीलिए फेलियर से डरो मत, बस स्मार्ट और फास्ट फेल होना सीख जाओ, क्योंकि हम अपनी हर गलती से सीखते हैं, और जितनी ज्यादा गलती उतनी ज्यादा लर्निंग। हाँ, बस किसी मिस्टेक को बार बार रिपीट मत करना। आप उन लोगों के लिए खून क्यों बहाते हो जो आपके लिए आंसू तक नहीं बहाते? देखो, हर कोई उन चीजों के लायक नहीं है जो आप उनके लिए करते हो, इसलिए स्टॉप सैक्रिफाइसिंग योरसेल्फ फॉर अदर्स। देखो, सेल्फ सैक्रिफाइस हमारे कल्चर का पार्ट है, और इसी चीज का बहुत सारे लोग फायदा उठाते हैं। उन्हें पहचानो और पागल बन के लोगों को अपना फायदा मत उठाने दो, क्योंकि इस सेल्फिश दुनिया में कभी कभी खुद को चूज करना सेल्फिश नहीं जरूरी होता है, और दूसरों की हेल्प करने में और खुद को लूज करने में बहुत फर्क होता है। हर बार जब आप हेल्प मांगते हो तो आप अपनी स्ट्रेंथ कम करते हो, क्योंकि लगातार हेल्प मांगना एक ऐसी जंजीर है जो हमेशा आपको पीछे खींचती है। इसलिए स्टॉप आस्किंग फॉर हेल्प। हम इंसान कभी कभी कुछ चीजों का सामना नहीं कर पाते, अब ऐसे में हेल्प मांगना समझदारी दिखाता है, लेकिन हर छोटी छोटी चीज में हेल्प मांगना आपको वीक दिखाता है, आपकी वैल्यू कम करता है, और साथ साथ आपको दूसरों के नीचे रखता है। इसीलिए इस चीज को लेकर बहुत केयरफुल रहो कि आप कितनी बार हेल्प मांगते हो, क्योंकि हेल्प मांगने में और वीकनेस दिखाने में बहुत फर्क होता है। जितनी ज्यादा आप अपनी फीलिंग्स दिखाओगे, लोग उतने ही ज्यादा आपको हर्ट करने के तरीके ढूंढ लेंगे। इसलिए स्टॉप शोइंग योर इमोशंस। आपका हर एक इमोशन आपकी आत्मा की झलक होता है, और याद रखो कि हर कोई आपकी वो साइड देखना डिजर्व नहीं करता, और जब भी आप किसी के साथ ओपन होते हो तो आप उन्हें अपना पेन का ब्लूप्रिंट थमा देते हो। इसीलिए अपने इमोशंस अपने तक रखो। जितनी ज्यादा शेयरिंग होगी उतना ही ज्यादा हर्ट होने का रिस्क होगा, क्योंकि ये दुनिया आप पर दया नहीं करेगी। जो आप हो और जो आप बनना चाहते हो उसमें सिर्फ जो आप करते हो उसका फर्क है। इसलिए लीड योर एक्शंस। आपके पास अपना फ्यूचर क्रिएट करने की पावर है, और आपका हर एक डिसीजन और एक्शन आपके बेस्ट वर्जन बनने के रास्ते की ईंटें हैं। एंड हर बार जब आप एफर्ट की जगह कंफर्ट को चुनते हो तो आप उस इंसान को खो देते हो जो आप बनना चाहते हो। इसीलिए खुद से एम्प्टी प्रॉमिस करना बंद करो, क्योंकि जब तक आप अपना कर्म चेंज नहीं करोगे आप वही रहोगे जो आप हो। जहाज अपने आसपास के पानी की वजह से नहीं डूबता, जहाज तब डूबता है जब पानी उसके अंदर चला जाता है, बिकॉज द पावर इज इनसाइड। देखो, लाइफ का तो नाम ही चैलेंजेस है, और इसमें एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन वो सिर्फ आपके अंदर की तोड़फोड़ है जो आपको तोड़ देगी, और कुछ भी नहीं। इसीलिए बाहर की उथल पुथल को, अपनी स्ट्रेंथ को खत्म मत करने दो, अपनी पीस को प्रोटेक्ट करो, और आप हर तूफान को पार कर लोगे।
आप साइकिल से तब तक गिरते रहोगे जब तक आप उसे चलाना नहीं सीख जाते, क्योंकि एक सबक खुद को तब तक दोहराता है जब तक आप उसे सीख नहीं लेते। देखो, जब आपकी लाइफ में कोई गड़बड़ बार बार हो तो इसका मतलब आपकी किस्मत खराब नहीं है, इसका मतलब है कि यूनिवर्स आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है। और जब आप उस लेसन को सीख जाओगे तो आप अपनी लाइफ के एक नए चैप्टर में कदम रखोगे जो विजडम, स्ट्रेंथ और एंडलेस अपॉर्चुनिटीज से भरा होगा। इंसान पहले किसी जानवर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो वो उसे पीटता है। इसी तरह लोग आपको तब हेट करने लगेंगे जब वे आपको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। लोगों के एटीट्यूड में चेंज आना कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, ये तो उनका रिएक्शन होता है कि उन्होंने आप पर कंट्रोल खो दिया है, क्योंकि लोग अक्सर उस चीज को हेट करते हैं जिन्हें वो डोमिनेट नहीं कर सकते। लेकिन आपकी ताकत आपके ट्रू सेल्फ से आती है, ना कि लोगों को खुश करने से। इसीलिए बस इंडिपेंडेंट रहो और लोगों की हेट को अपनी ग्रोथ का फ्यूल बनने दो। इमोशंस क्रिमिनल की तरह होते हैं, हम इन्हें जड़ से तो खत्म नहीं कर सकते, लेकिन कानून बनाकर हम इन पर कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि लाइफ में ग्रो करने के लिए हमें इमोशनलेस बनना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम इमोशंस को खत्म नहीं कर सकते, हम तो बस उनके तरफ अपना रिएक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। और इंसान होने के नाते इमोशंस प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तब है जब इमोशंस हमें कंट्रोल करने लगे। इसलिए बस अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करो और इमोशंस को अपने सोर्स ऑफ पावर में बदल दो। अगर लोग ऐसे एक्ट करें कि उन्हें आपकी परवाह नहीं है तो बिलीव देम, क्योंकि वो ठीक आपको वैसा ही दिखा रहे हैं जैसा वो फील करते हैं, बिकॉज एक्शंस आर नॉट ए मिस्टेक। एक इंसान हमेशा बहुत बिजी नहीं रहता, और अगर वो आपके साथ ऐसा एक्ट करता है तो इसका मतलब है आप उसके लिए प्रायोरिटी नहीं हो, और आपको इस चीज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि एक्शंस खोखले वर्ड से ज्यादा तेज बोलते हैं। इसलिए चेंज की आशा में अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो और अपनी एनर्जी उनके साथ खर्च करो जो आपको सच में अप्रिशिएट करते हैं। हर उस कुत्ते को खाना मत खिलाओ जो तुम्हें तकलीफ में दिखे, क्योंकि कुछ को तुम्हें काटने के लिए बस थोड़ी ताकत की जरूरत है। इसलिए बी काइंड विद क्वेश्चन। दूसरों की हेल्प करना इंसानियत है, लेकिन ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि कब पीछे हटना है, क्योंकि हर काइंडनेस का रिवार्ड नहीं मिलता और कुछ तो आपको बहुत बुरी तरह बैकबाइट करेंगी। इसीलिए अपनी आंखों के साथ साथ अपना दिमाग भी खुला रखो, क्योंकि क्राइम करने से पहले हर क्रिमिनल इनोसेंट ही होता है, और कुछ लोगों ने तो इसे अपनी लाइफ के साथ रिलेट भी किया होगा। फेविकॉल से हम सिर्फ फर्नीचर जोड़ सकते हैं, स्टील नहीं। इसी तरह लाइफ में हर चीज फिक्स करने के लायक नहीं होती, समटाइम्स यू हैव टू मूव ऑन। कुछ रिश्ते बचाने के लिए अगर आपको झुकना पड़ता है तो झुक जाओ, और अगर हर बार आपको ही झुकना पड़ता है तो रुक जाओ, क्योंकि आप हर चीज फिक्स नहीं कर सकते और हर चीज फिक्स करने के लायक भी नहीं होती। जिन रिश्तों में आपकी वैल्यू नहीं है उनको छोड़कर मूव ऑन करना गिव अप करना नहीं है, इसका मतलब तो अपनी वर्थ पहचानना है। अगर आप शार्क नहीं हो तो आप खाना हो, क्योंकि रूल सिंपल सा है, अगर आप डोमिनेट करने के लिए तैयार नहीं हो तो आपको डोमिनेट किया जाना तय है, बिकॉज ओनली द स्ट्रॉन्ग सर्वाइव। देखो, इस स्ट्रॉन्ग दुनिया में कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं। अगर आप अपने हक के लिए लड़ने को तैयार नहीं हो तो आप पहले से ही उसे किसी और के नाम कर चुके हो। अब ताकत का मतलब दूसरों पर हावी होना नहीं, बल्कि खुद का बेस्ट वर्जन बनना है, और एक बार जब आप अपना पोटेंशियल अनलॉक कर लेंगे तो आप सब कुछ कॉन्कर कर लेंगे। जो कोई भी आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब है वो पहले से ही आपके नीचे है, और आपकी टांग खींचने की उसकी कोशिश इस बात का सबूत है। सो मेक देयर जेलिसी योर पावर। देखो, लोग आपको तभी नीचे गिराने की कोशिश करते हैं जब वे आपको ऊपर उठते हुए नहीं देख पाते, क्योंकि पहाड़ पे चढ़ने से ज्यादा आसान है जो चढ़ रहा है उसे नीचे गिरा दो। लेकिन उनकी आपको नीचे गिराने की हर एक कोशिश ये याद दिलाएगी कि आप कितनी दूर आ चुके हो, तो उनके डाउट को अपनी सक्सेस का फ्यूल बनाओ एंड मेक योर प्रोग्रेस स्पीक लाउडर। अगर आपको वेट कम करना है तो आपको कैलोरीज कम करनी पड़ेंगी। इसी तरह अगर आपको इमोशनल बर्डन कम करना है तो आपको कभी कभी ऐसे लोगों को कम करना पड़ेगा जो आपकी हैप्पीनेस को खत्म करते हैं। देखो, हर कनेक्शन बनाए रखने के लायक नहीं होता, इसीलिए थोड़े बुरे बनो और ऐसे ही किसी भी चपड़गंजू को अपनी मेंटल पीस को खत्म मत करने दो, क्योंकि जब आप अपनी लाइफ से फालतू की चीजों को हटा देते हो तो इमोशनल बर्डन फेड होने लगता है और ग्रोथ स्टार्ट होने लगती है, क्योंकि आपके माइंड को ग्रो होने के लिए स्पेस चाहिए। रिग्रेट कभी भी उन लड़ाइयों की भरपाई नहीं कर सकता जो आपने नहीं लड़ी, क्योंकि इनएक्शन सिर्फ अधूरे ड्रीम्स की ओर ले जाता है। सो इफ यू डोंट फाइट फॉर इट देन डोंट क्राई फॉर इट। देखो, लाइफ में आपको जो कुछ भी चाहिए उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा, और अगर आप अपने विजन के खातिर लड़ने को तैयार नहीं हो तो तब सरप्राइज मत होना जब आपके पास सिर्फ अधूरी विशेष बचे। देखो, जो भी आप चाहते हो उसके लिए लड़ना उसे अचीव करने की ओर पहला स्टेप होता है, इसलिए नो मैटर द कॉस्ट जस्ट फाइट फॉर इट, क्योंकि लड़ी गई हर लड़ाई अपने आप में विक्ट्री ही होती है।